बांकीपुर उपचुनाव, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या जदयू बीजेपी बीच बढ़ रही है खींचातान? आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। क्या बिहार की सत्ता के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या मुख्यमंत्री बदलने के बाद जदयू के भीतर नाराजगी बढ़ रही है? और क्या बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव एनडीए के अंदर ताकत की पहली बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है? आखिर क्यों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अचानक एनडीए की बड़ी बैठक बुलानी पड़ी? क्या बीजेपी को अपने सबसे मजबूत गढ़ में सहयोगियों के साथ की चिंता सताने लगी है? इन तमाम सवालों पर करेंगे विस्तार से बात। तो बिहार की राजनीति में इन दिनों विपक्ष से ज्यादा चर्चा एनडीए के भीतर की हलचल की ओर हो रही है। मुख्यमंत्री पद में बदलाव के बाद लगातार यह चर्चा हो रही है कि जदयू का एक वर्ग खुद को राजनीतिक तौर पर असहज महसूस कर रहा है। हालांकि जदयू या बीजेपी की ओर से गठबंधन में किसी विवाद की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि हाल के दिनों में जदयू नेताओं की बढ़ी सक्रियता और लगातार बैठकों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा 10 जुलाई को बुलाई गई एनडीए की बैठक की है। इस बैठक में सभी सहयोगी दलों ने नेताओं को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि बैठक का मुख्य फोकस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति और गठबंधन के समन्वय पर रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर किसी तरह की नाराजगी सार्वजनिक रूप से सामने आए। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट अब सिर्फ एक सीट नहीं रह गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के विधानसभा से इस्तीफा के बाद ये सीट खाली हुई है और अब ये उपचुनाव यहां पर होना है। बीजेपी ने इस सीट से अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। इसलिए ये चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी हो रही है कि जदयू ने इस सीट पर अपना दावा रखने की इच्छा जताई थी। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया था कि बांकीपुर उसकी पारंपरिक सीट है और वो इसे छोड़ने के पक्ष में नहीं है। इस बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी का हालिया बयान भी चर्चा में आ गया कि भरत तिवारी मामले में उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि गठबंधन सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री का इस तरह का बयान राजनीतिक संकेतों के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जदयू बांकीपुर उपचुनाव में पूरी ताकत लगाएगी? क्या नीतीश कुमार खुद चुनाव प्रचार करेंगे? फिलहाल पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उधर बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव से पहले गठबंधन पूरी तरह एकजुट नजर आए, क्योंकि अगर सहयोगी दल पूरी मजबूती के साथ नहीं आए तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल चुनावी प्रक्रिया जारी है। नामांकन जांच और नाम वापसी के बाद 30 जुलाई को मतदान होगा, लेकिन नजर सिर्फ नतीजों पर नहीं होगी, बल्कि इस बात पर भी रहेगी कि क्या एनडीए पूरी तरह एकजुट दिखाई देता है या फिर राजनीतिक अटकलों को और बल मिलता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जदयू और बीजेपी दोनों से ने सार्वजनिक रूप से गठबंधन मजबूत होने की बात कही है। ऐसे में मौजूदा चर्चाएं और दावे मुख्य रूप से राजनीतिक विशेषज्ञ और अटकलें पर आधारित है। असली तस्वीर चुनावी अभियान और नतीजों के साथ ही साफ होगी। चलिए फिलहाल के इतने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंत्र टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंत्र टुडे। शुक्रिया।